2018 में एक इस उद्देश्य के साथ एक कंपनी ने अपने आप को मार्केट में उतारा कि वो दुनिया की 15% आबादी को फाइनेंशियल फ्री कर देगी, वित्तीय स्वतंत्रता देगी। देश-विदेश के कोने-कोने में उसका निवेश होगा और उस पोर्टफोलियो में जो लोग निवेश करेंगे, जिस जिस उस निवेश में जिन लोगों का पोर्टफोलियो होगा, वहाँ से एक निष्क्रिय आय पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों। तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों एवोरिज, जो कि पहले स्विग के नाम से आई, फिर कंपनी ने अपने आप का नाम चेंज किया न्यू, फिर उसके बाद एवोरिज, फिर कॉइनसेट और अलग-अलग नामों से कंपनी लगातार साल दर साल अपने आप को अपडेट करती रही और नए-नए प्रोजेक्ट लाती रही। तो दोस्तों बात करेंगे आज इस वीडियो में 2018 से लेके अब तक के सफर की, क्योंकि लोगों ने इसमें एक बड़े प्रॉफिट के लिए निवेश किया था, लेकिन किसी भी निवेशक को इससे कोई प्रॉफिट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं और 2018 से लेके अब तक के सफर पर। तूने जो न कहा, मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा। दोस्तों, इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों ने जैसा कंपनी ने कहा, जैसा लीडर्स ने कहा, इंस्ट्रक्शन जैसे निर्देश जैसे दिए, लोगों ने इसकी पालना की और एक ड्रीम अपने आप में एक पाल लिया कि भई यहाँ से हमें एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके 2024 तक अभी तक किसी भी निवेशक को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं 2018 में आई ये कंपनी स्विग के नाम से स्काईवे शेयर्स, स्काईवे ट्रेन जो है हवा में चलने वाली ट्रेन के शेयर्स बेचा करती थी। जबकि इस कंपनी के जो मालिक थे एंड्रे आर्थो, उनकी खुद की ये कंपनी नहीं थी। ये शेयर्स जो है एनाटोली यूनिस की, जो कि रशिया के हैं, एनाटोली यूनिस की जो कंपनी है उसके शेयर वहां से खरीद के, सस्ते खरीद के और महंगे दामों पर यहाँ पर बेचे गए थे। लोगों को इसकी जानकारी पहले नहीं थी। उसके बाद में मार्च 2019 के अंदर कंपनी एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आई जिसका नाम था सीआरयू। यहाँ पर लोगों को कहा गया कि सीआरयू खरीदने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम $100 का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्काईवे में करना होगा, उसके बाद ही आपको सीआरयू दिए जाएंगे। और सीआरयू में जो पैसा दिया जाएगा, यहाँ पर आपको उस पैसे के बदले में जो क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, वो क्रिप्टो करेंसी जो आपको मिलेगी, इसमें आपकी हिस्सेदारी होगी देश-विदेश में जहाँ-जहाँ भी ये पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। दोस्तों इनकी एक और संस्था थी एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो कि फाइनेंशियली एजुकेशन देने का काम करती थी, जो कि एक रजिस्टर्ड संस्था बताई जाती है रशिया के अंदर और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कंपनी ने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए 8 चरण बनाए गए। पहले चरण में सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी दी गई लोगों को $100 में 20,000 और उसके बाद देख सकते हैं आप लगातार 8 स्टेज तक जाते और फिर बाद में $100 में 1000। तो दोस्तों यहाँ पहले स्टेज में जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश किया था, उनका पैसा लगभग 20 गुना हो चुका था। तो सो ऐसा हम लोग मान रहे थे। आगे हम बात करें, ये कंपनी स्विग के नाम से आई, स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप। यहाँ पर कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी के साथ-साथ कुछ कोर्सेज की फीस भी ली। मास्टर प्रोफी कोर्स कराया गया $400 के साथ, मैराथन कोर्स कराया गया। इसकी फीस एक्चुअल मुझे याद नहीं है। प्रोग्राम जहाँ पर भी प्रोग्राम होता था उसकी फीस ली जाती थी $100, $200, $250। एक पैसिव इनकम देने के लिए वीआईपी क्लब फीस डिसाइड की कि आपको जो पैसा मिलेगा उसके बदले में आपको 10, 20, $30 जो है आपको महीने का जो 7 दिन का जो है वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करें, कंपनी ने ट्रेडिंग डेमो प्लेटफॉर्म बनाया जो सीआरयू दिया था कंपनी ने खुद की वेबसाइट पर लोगों को सिखाने के लिए। कंपनी का दावा है कि लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी आती, तो किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी खरीदी और बेची जाती है, किस तरह से उसकी लिमिट लगाई जाती है, ये सब एक डेमो प्लेटफॉर्म से सीखा। हालांकि इस डेमो प्लेटफॉर्म में लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। कंपनी ने खुद की ब्लॉकचेन बनाई यूएनटीबी। यहाँ पर कंपनी ने कहा कि आप इस क्रिप्टो करेंसी को यदि स्टेक करते हो, मतलब कंपनी के पास गिरवी रखते हो, तो आपको बदले में यूएनटीबी जनरेट होंगे, जो भी एक क्रिप्टो करेंसी है और भविष्य में इसका भी प्राइस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद कंपनी यूनिटेक्स एक्सचेंज लेकर आई। डेमो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग सीखने के बाद में कंपनी ने यूनिटेक्स एक्सचेंज लॉन्च किया, जहां पर लीगली तरीके से लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी को खरीद और बेच सकते थे। उसके बाद हम बात करें 2020 के अंदर कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आई। डिजिटल डबल के नाम से $100 यहाँ पे लोगों ने निवेश किया। आई डिसाइड जो कि लगभग $300, $150 से लेके $300 का पैकेज था। उसके बाद गेम जीनियस ऑफ फाइनेंस लगभग $650 का ये पैकेज था। कंपनी का मानना था कि जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम खेलने से लोगों को फाइनेंशियली किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, व्यापार कैसे किया जाता है, इसकी सीख मिलेगी। और एक जीनी पे लेकर आई थी कंपनी ने। शुरुआत में इसका काफी हल्ला था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ।
तो यहाँ पर लगातार 3 प्रोजेक्ट पर कंपनी ने लोगों से पैसा लिया। उसके बाद 2020 में कोरोना देखने को मिला और कंपनी बैकफुट पे आई। कंपनी ने इन जो पुराने प्रोजेक्ट थे उनको स्लो कर दिया, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी। कंपनी फरवरी 2021 के अंदर कंपनी ने अब स्काईवे स्विग्स नाम बदलकर और एक नया नाम रखा, न्यू न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कंपनी ने कहा कि हम जो क्रिप्टो करेंसी है उसको सिक्योरिटी टोकन के रूप में लेकर आएंगे और उसका नाम वर्ल्ड गुरु WCRU रखा। कंपनी ने नाम चेंज क्यों किया, इसकी अलग अलग वजह बताई गई जो हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते। आगे हम बात करेंगे कि इन दोनों CRU WCRU की जो टोटल सप्लाई थी वो 80 बिलियन थी। कहने का मतलब CRU जो थे 80 बिलियन, उन्हीं को धीरे धीरे WCRU में कन्वर्ट किया जाना था। उसके बाद कन्वर्ट के नाम पर कंपनी ने जो है वो फीस ली लोगों से, एक बार फिर से थोड़ा पैसा कंपनी ने लिया। उसके बाद करें, कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लिया NDE, जहां पर कहा जाने लगा कि आप एनडी जिस व्यक्ति के पास NDE होगा वही जो WCRE जो एसेट्स है उसको गिरवी रख के और एक लोन कम इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दिया जाएगा। $200 $300 का NDE लोगों को बेचा गया, यहाँ पे लोगों ने ये भी खरीदा। ये फिर आया यूगेन $100 का जो पैकेज था, 100 से $150 का, और ये रिन्यू भी होना था हर साल, कम लोगों ने इसको भी खरीदा। उसके बाद GUP ग्लोबल यूनिट पे यहाँ पर एक ऐसा कार्ड बनेगा जो कि स्वैप होगा और आप इसकी परचेजिंग इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी चीज को परचेज करने में आप स्वैप करा सकते हैं। और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कार्ड बनवाया। हालांकि इंडिया में ऐसे 0.001% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कार्ड बनवाया होगा, जो निवेशक थे उनमें से। उसके बाद हम बात करें, ये पूरा कंपनी का पोर्टफोलियो है। कंपनी की हर महीने क्लोज मीटिंग हुआ करती थी जिसके अंदर ये बताया जाता था कि कितना इस महीने कितना कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कहां कहां किया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से ये पोर्टफोलियो दिखा रखा है कि निवेश, परिवहन, सोना, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, इक्विटी, शिक्षा, ये सारा का सारा अलग अलग जगह पर निवेश किया हुआ है। और आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 60 बिलियन के आसपास कंपनी का यहाँ पे था। पूंजीकरण जो है 50, आप देख सकते हैं परसेंटेज में भी आपको दिखा रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार की बैलेंस शीट को हर महीने जब होती है तो सारी चीजें, ऐसा लगता था कि यहाँ पर सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है और इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर लोगों के द्वारा निवेश किया जाता रहा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस कंपनी में निवेश करते गए। आगे हम बात करें, 60 बिलियन, और तब तक कंपनी में लगभग 25 बिलियन CRU WCRU मिलाकर टोटल 25 बिलियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बेच चुकी थी। और लगभग इसका लास्ट में अंतिम जो 2022 के अंदर जो इसका प्राइस रहा वो लगभग $2 इसका प्राइस था। और कंपनी का 60 बिलियन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे लगभग 48,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के पोर्टफोलियो की वैल्यू थी। आगे हम बात करें अक्टूबर 2021, जहां पर कंपनी ने न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड को चेंज करके अब कंपनी का नाम रखा इवोरिच। यहां पर एक शर्त और लगा दी गई कि अब WCRU, क्योंकि अब WCRU को रेयर बनाना, अब WCRU केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास फाइनेंशियली कोर्स होगा। हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट, किसी कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हों कि लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, उनको फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होती, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को फाइनेंशियली नॉलेज है और वो समझदारी के साथ उसने निवेश किया है। तो यहाँ पर एक शर्त लगाएगी कि जो व्यक्ति फाइनेंशियली कोर्स खरीदेगा वही WCRU को खरीद सकता है। और इस समय कंपनी की जो WCRU की वैल्यू थी वो यहाँ पर $1 हो गई थी। उसके बाद BOBC कॉइन लेकर आए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया था कि एंड्रे का बॉब कंपनी के मालिक जो है बॉब उल्टी, उनके साथ एंड्रे आर्थे ने जो है कुछ निवेश बॉब कॉइन खरीदने में किया था, जो कि बाद में जो है लोगों को दिए गए एज ए गिफ्ट। जो एंड्रे आर्थर के पास खुद के पास जो बॉब कॉइन थे वो लोगों को दिए जाने थे। हालांकि एक लिंक के माध्यम से लोगों के पोर्टफोलियो में तो आए, लेकिन इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सका। उसके बाद NFT मूवी, एक मूवी बनाई गई ड्रैगन मैन के नाम से। ऐसा कहा गया कि बनाई जा रही है, जो कि अब तक कभी सामने नहीं आई। और उसके माध्यम से कंपनी ने हर एक सेकंड की 7,000 सेकंड्स की मूवी थी और हर एक सेकंड को कंपनी ने एक NFT के रूप में सेल किया, जिसकी एक NFT की प्राइस थी $500। उसके बाद बात करें, फिर फरवरी 2022 के अंदर जब कंपनी एक नया प्रोजेक्ट ला रही थी इवोसेंट, उसी टाइम पे लगभग वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था और उसी टाइम पे रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। एंड्रे का डिटेंशन हुआ, जो इस कंपनी के ऑनर थे, उनको रशियन पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी टाइम
इंडिया के अंदर जो व्यक्ति इस बिजनेस को लेकर आया था, मिस्टर हरविंदर, जिसे हैरी के नाम से जाना जाता है इस कंपनी के अंदर, उन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया और कंपनी ने जो पैसा हैरी को दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के अंदर, लगभग 4 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में, वो पैसा हैरी लेकर फरार हो गया। अब ये 4 करोड़ था कि 40 करोड़, दोस्तों इस बात की पुष्टि हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस ये बात कभी भी सबूत के तौर पर कभी सामने नहीं आई। हालाँकि ये ज़रूर है कि हैरी ने घोटाला किया। उसके बाद जब फरवरी 2022 में इवोसेंट लॉन्च हो चुका था और इसके जस्ट बाद ही जो है एंड्रे जो है वो डिटेन हो चुके थे। ये प्रोजेक्ट लगातार चलता रहा। इसमें बताया गया कि जो पैसा आप इस कंपनी में निवेश करेंगे, उस पैसे की कीमत का आपको इवोसेंट जो परफ्यूम है, जो कि स्पेन कंट्री का जो परफ्यूम है, रेमन बिहार के द्वारा बनाया गया, वो आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। और इसके साथ-साथ ये परफ्यूम खरीदने का फ़ायदा ये है कि इसके साथ-साथ आपको कोई कुछ पॉइंट्स दिए जाएँगे, जो मार्केट में आगे जाके जब कंपनी लिस्टेड होगी क्रिप्टो एक्सचेंज पर और स्टॉक एक्सचेंज पर, तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपको क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज पर जो है स्टॉक एक्सचेंज पर आपको शेयर के रूप में ये बेचे जाएँगे, जिससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होगा। उसके बाद दोस्तों एफएनटी लेकर आए, एफएनटी में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। फिर उसके बाद मेटावर्स लेकर आए और यहाँ पर कंपनी जो है इवर्ज के नाम से कंटिन्यू चल रही थी। मेटावर्स लेकर आए जिस पर भी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद इवो पावर, इवो हेल्थ और वेलनेस, ये इंडिया में हालाँकि लोगों ने इसे नहीं खरीदा, अलग-अलग कंट्रीज़ में लोगों ने दिलचस्पी दिखाई थी। फरवरी 2022 और यहाँ पर कंपनी का नाम बदल के अब कॉइनसेट कर दिया गया। एक नया प्लेटफ़ॉर्म, नई वेबसाइट पर कॉइनसेट, जब कॉइनसेट लेकर आए तो कंपनी ने एक नई दूसरी कंपनी के साथ टाई अप किया और वो कंपनी जो है सिक्योरिटी टोकन को लिस्टेड कराने का काम करती थी। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि डब्ल्यूसीआरए को लिस्टेड कराने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। बाद में एसटीओ बॉक्स कंपनी के साथ जो है वो टाई अप हुआ। उन्होंने एक कॉइन क्रिएट किया, सोलबी टोकन। और ये कहा जाने लगा कि सबसे पहले आपको जो है सोल्बी आईडी बनानी पड़ेगी और सोल्बी आईडी यहाँ पर एक वेरिफिकेशन होगी, यूनिक होगी वर्ल्ड लेवल पे। लोगों ने ये आईडी बनाई, लोगों ने इसको आईडी बनाने के लिए जो फीस लगने वाली थी सोल्बी टोकन के रूप में, वो फीस भी प्रोवाइड की, जो कि $25, $100 और एक न्यूनतम फीस थी। और उसके बाद जिसको जितने टोकन चाहिए, बड़े-बड़े पैकेज जो इसमें निवेश कराए गए। उसके बाद कॉइनसेट एनएफटी कंपनी ने लॉन्च की। कंपनी ने कहा कि हम एंड्रे के डिटेन करने के बाद में हम फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो जो लोग हमें हेल्प करना चाहते हैं वो कॉइनसेट की एनएफटी खरीद सकते हैं, जो बाद में उन लोगों को जब प्रॉफिट होगा तो अलग से उन लोगों को लाभ दिया जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कॉइनसेट एनएफटी किसी व्यक्ति ने खरीदी होगी। अगर आपने सोलबी आईडी का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में इवोसेंट परफ्यूम की डिलीवरी शुरू हुई और डिलीवरी करने के अंदर भी कंपनी ने बहुत लगभग 2022 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और लगभग 1.5 साल से ज़्यादा कंपनी ने लगा दिया इस परफ्यूम की डिलीवरी करने में। जब परफ्यूम की डिलीवरी हुई, तो कुछ लीडर्स के द्वारा घोटाले भी किए गए और उन्होंने इस परफ्यूम डिलीवरी का जो है, वो चार्ज भी एक्स्ट्रा लिया। निवेशकों से एक्स्ट्रा चार्ज लिया। और ऐसे लीडर्स जिन्होंने इस तरह से किया, उन लोगों के नाम मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद एसएलएक्स की बात करें, कंपनी ने एस सोल्बी टोकन को एसएलएक्स में कन्वर्ट किया। कंपनी ने कहा, ये हमारा खुद का सिक्योरिटी टोकन है। तो जो लोग इसको खरीदना चाहते थे, वो सोल्वी टोकन से इसको एसएलएक्स में चेंज कर सकते थे। तो एसएलएक्स में सिर्फ कंपनी ने एक बार मौका दिया, उसके बाद आज तक दोबारा ये शुरू नहीं हुआ। उसके बाद जीएफएसटी लॉन्च किया गया। एंड्रे के जाने के बाद एक नया पोर्टफोलियो जनरेट किया गया, क्योंकि डब्ल्यूसीआरई जो है उसको सिक्योरिटी टोकन के रूप में लिस्टेड नहीं करा पाई कंपनी, तो उन्होंने एक नया टोकन लॉन्च किया जीएफएसटी और उन्होंने कहा इस टोकन को हम लोग लॉन्च कराएंगे। और ये जीएफएसटी टोकन जो है वो रनिंग प्रोजेक्ट को लेकर काम किया जा रहा है, जो फाइनेंशियली जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। बाकी प्रोजेक्ट जो हैं वो एंड्रे के अंडर में थे और वो अभी स्टॉप हो चुके हैं। उसके बाद एक आरपीजीसी टोकन लेकर आया गया, जो कि एक गेम टोकन था और इसको भी लोगों को बेचा गया। ये बताया गया कि 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर जो है ये लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन लगभग-लगभग आज पूरे 8 महीने, 10 महीने गुज़रने के बाद भी ये लिस्टेड कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों फेक प्रॉमिसेस।
कंपनी ने क्या-क्या फेक प्रोमिसेस किए हैं। सीआरयू लॉन्चिंग को लगातार डिले करना, लगातार लोगों को बेचते रहना कि अब इसको एक्सचेंज पर लेकर आएँगे और बहुत डिले कर दिया लगातार अपडेट देते-देते, टाइम देते-देते इसको काफ़ी डिले कर दिया। लोगों को जो काम कर रहे थे इसके अंदर उनको रैंक दी गई और वाप कुछ समय बाद में उनसे वो रैंक वापस ले ली गई। इवोसेंट प्रेजेंटेशन किट की डिलीवरी लोगों को नहीं हुई। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक भी प्रेजेंटेशन किट नहीं मिली है। और लोगों को निर्धारित राशि देने के बाद भी अलग से कस्टम ड्यूटी देकर उत्पाद प्राप्त हुआ। लोगों ने एक इस प्रोडक्ट की जो है फीस दे दी थी। उनको ये कभी नहीं बताया गया था कि उन लोगों को जो है अलग से कोई चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन जब प्रोडक्ट कुछ लोगों के पास डिलीवर हुए तो उनको कस्टम ड्यूटी देकर ये प्रोडक्ट प्राप्त करना पड़ा। इवोसन प्रोडक्ट राशि के भुगतान के 1.5 साल बाद भी जो है डिलीवरी नहीं मिली और ये बता ही दिया मैंने आपको कि निःशुल्क पहले ये शायद नहीं कहा गया था कि इस पे चार्ज लगेगा, लेकिन बाद में जो है इसका चार्ज लिया गया और लोगों ने चार्ज देके उसको प्राप्त भी किया। यूगेन और डिजिटल डबल का भुगतान करने के बाद भी कभी शुरू नहीं हुए, इनका कोई काम नहीं हुआ, ये पैसा लोगों का बेकार गया। एफिनिटी टोकन के बारे में बार-बार ये कहा गया कि इसे एक बड़ी कंपनी पूरा खरीद रही है और बहुत जल्दी ये टोकन जो है मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होगा और इसके बाद जो है लोगों ने इसमें काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी आज भी ये लॉन्च नहीं है। हर बार एक बड़ी कंपनी के साथ टाई अप होने की बात करना, ये अरमान मुर्निक के द्वारा किया गया, जो कंपनी के अंदर एंड्रे के बाद इस कंपनी को देख रहे थे। मेटावर्स की आज तक कभी शुरुआत नहीं हुई और बार-बार नए नाम के साथ मंच पर आना, ये फेक प्रोमिसेस कंपनी के द्वारा लगातार किए गए, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इस कंपनी से जाता रहा। कुछ खुद की मिस्टेक्स भी हैं जिन लोगों ने निवेश किया। लीडर्स द्वारा लोगों को बड़े फायदे के लिए अपने फायदे के लिए बड़े निवेश के लिए उकसाना। बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना खुद का परसेंटेज बनाने के लिए लोगों को उनकी आमदनी से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया। भले आमदनी ज़्यादा निवेश हो या कर्ज लेकर निवेश किया गया हो। मतलब आदमी जितना कमा रहा है उससे कहीं ज़्यादा उनसे निवेश करवाया गया। लोगों को लोन दिलाकर जो है लोगों से निवेश करवाया गया। तो ऐसे लीडर्स जो थे वो इसमें फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे का पैसा जो है वो इस तरीके से लगवाना। लोगों को लालच या जल्दी अमीर बनने की इच्छा थी, ये लोगों का खुद का भी एक इंटेंशन रहता है कि जो लोग निवेश कर रहे थे वो खुद का भी एक लालच था कि मैं इस कंपनी में निवेश करके या किसी भी कंपनी में निवेश करके लोग जो है जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। बिना मेहनत के पैसे वाले बनना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ल लोगों के पास सीखने के लिए समय नहीं है। दोस्तों किसी भी कंपनी में पैसा कितना लगाना है या किस तरीके से लगाना है, ये आपको सीखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है सीखना चाहते ही नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है सीखने के लिए। लोग ऐसा पेड़ लगाना चाहते हैं जिसकी ज़िंदगी भर देखभाल कोई और करे और फल वो खुद खाएँ। ज़्यादातर लीडर्स झूठ का सहारा लेते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके सामने वाला निवेश कर सके। वो एक्चुअल में जो सच है वो सामने बताते ही नहीं हैं। ये सेल्फ मिस्टेक्स है दोस्तों। और स्कैमर जितनी भी बड़ी कंपनियाँ जो स्कैम करते हैं वो जानते हैं कि निवेश वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ लाभ ज़्यादा और जल्दी दिखाया जाए। दोस्तों कोई भी कंपनी जो ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखाएगी और जल्दी प्रॉफ़िट दिखाएगी, स्कैमर जानते हैं कि ऐसी जगह लोग जल्दी से निवेश करेंगे। तो ज़्यादातर स्कैमर लोग जो हैं शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देते हैं और शुरुआत में जल्दी-जल्दी बताते हैं कि इतना प्रॉफ़िट आपको मिलेगा और इसकी वज़ह से लोग इसमें फँसते चले जाते हैं। और लोग भी ऐसी जगह ज़्यादा पसंद करते हैं या जहाँ पर फँसना आसान होता है। तो लोग खुद जो है बड़े जाल में एक मछली की तरह जो है वो चले जाते हैं। तो दोस्तों ये सेल्फ मिस्टेक्स हैं जो लोगों के द्वारा ही की जाती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आगे वाली जो सेकंड वीडियो जो आएगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ये कंपनी जो है अपना पोर्टफ़ोलियो इस कंपनी का पोर्टफ़ोलियो कितना है और अब क्या संभावनाएँ हैं इसकी वापस रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा? एंड्रे का क्या हुआ है? क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो बनाया है, ये अभी तक जो पूरा वीडियो बनाया है, ये 2018 से लेके और 2024 तक अब तक क्या-क्या हुआ जो कि आप लोगों को पता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप नीचे कमेंट करें, अगर कोई चीज़ छूट गई है, तो आप वो जो है इसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो जो आएगा, उसके अंदर मैंने खुद ने इस कंपनी में कितना निवेश किया है, मेरी कितनी बड़ी टीम है क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने जो है इसमें काफ़ी सारे लोगों से पैसा इन्वेस्टमेंट करा है। तो दोस्तों मैंने कभी भी इसके अंदर जो है मैंने निवेश जो है वो रेफर लिंक कभी मैंने डाला नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा मैंने कितना निवेश किया है इसके अंदर, किस तरीके से निवेश किया है, क्या कह के लोगों से निवेश अ, नि जो जिन लोगों ने निवेश किया है मेरे कहने पे उनसे क्या कहा गया था। और दोस्तों आगे क्या संभावनाएँ हैं, तो दोस्तों अगले वीडियो में जो है मैं ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगा।
बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो आपके सामने होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।